ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 27/12/2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाबा के मददगार बनते हो। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाबा का क्या प्राइज बाबा देते हैं? उत्तर है, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज भी देंगे। संगम पर ही हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ये हमें मिली हुई प्राइज है। और फिर भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। गीत है आज का, पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है और ऊंचते ऊंच उनका धाम भी है। परमपिता परमात्मा का अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता, उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं कर सकते। ऋषि मुनि ऐसे कहते थे, उसका पार नहीं कर सकते, माना नेति नेति कहते आए। अब बाबा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ही नहीं सकता है, यथार्थ परिचय। तो बाबा कहते हैं, जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाबा समझाते हैं, मेरा भी पार्ट ड्रामा में लुंधा हुआ है। मुझे ही आकर पतितों को पावन बनाना है। साधु संत गाते हैं, पतित पावन सीताराम। आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने बनाया है। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। रावण क्या है कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों नहीं देते हैं? क्यों देते हैं? परमात्मा समर्थ है, भगवान आए हैं, तो फिर रावण का नामो निशान खत्म होना चाहिए तुरंत, एक सेकंड में। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा बच्चे, आना पड़ता है। बरोबर बाबा समझाते हैं, बच्चे ये नाटक है, हार और जीत का, हेल और हेविन का, स्वर्ग और नर्क का। भारत पर ही सारा खेल बना है। यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परमपिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा, या आधे में खेल को बंद कर सकता है? हाँ, सर्वशक्तिवान है तो पहले आएगा या बीच में आएगा या कभी भी आ सकता है। बाबा कहते नहीं बच्चे। बाबा कहते हैं, जब सारी दुनिया ही पतित हो जाती है तब ही मैं आता हूँ। और इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिवाय नमः भी कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? नहीं। हाँ, वह आत्मा का छोटा और बाप का बड़ा ऐसा है? नहीं। क्वेश्चन आता है ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा और बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हर आत्माएं छोटी है, ऐसी बातें नहीं है। बाबा समझाते बच्चे, मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरंपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है।
बाकी जो इतने वेद उपनिषद यज्ञ जप तप सब कुछ करते रहते हैं, दान पुण्य, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का और आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? बाबा कहते परम पिता परमात्मा शिव की ग्लानि करते हैं। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसे नहीं मैंने पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, नहीं, भाषा तो मेरी हिंदी ही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब ही मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड, कभी भी विनाश नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने ही दिया। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। हम इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है, हर एक आत्मा का पार्ट बाबा कहते नूंदा हुआ है, और वो रिपीट हो रहा है। जिससे कोई टुकड़ा निकल हद का ड्रामा बनाते हैं, किसी की जीवन कहानी के ऊपर ड्रामा या पिक्चर फिल्म, छोटी फिल्म बड़ी फिल्म ऐसे बनाते रहते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण, यह है तुम्हारे 84वें जन्म का अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की ही होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब बाबा बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अब यह अंतिम तुम्हारा जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हूँ, तुम्हारा हक है। स्वर्ग का वर्षा लेने का भी हमारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, हाँ ये कंडीशन है, हाँ उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज में आधी मिलती है, परंतु बाबा तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा ना। तुम हो शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम जन्म है, ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म व क्षुद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत ही कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा का मददगार बन सृष्टि पर प्यूरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाबा फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको अच्छी प्राइज दूंगा, बख्शिश दूंगा। प्यूरिटी है सृष्टि में, पीस प्रॉस्पर्टी भी है। बाबा कहते पवित्रता है तो सुख भी है और शांति भी है और समृद्धि भी है। यह तो वैशाल्य है ना, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है ही हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते, भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े। यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं अपना बुद्धियोग एक मेरे से ही लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसे आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा ही पावन हूँ, और आत्माएं जन्म मरण में आती है।
पावन से पतित और पतित से पावन बनती रहती है। अब फिर से पतित को पावन बनाने के लिए बाबा ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई भी यज्ञ नहीं होगा। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें ही सबकी आहुति पड़ जाती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब है जब कोई आफतें आती है, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आपत्ति आती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग त्रेता में कोई भी आफतें नहीं आती है। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती है, इसलिए सबसे बड़े सेठ ने शिव बाबा ने यह यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार करते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वह सन्यासी तो घर बार का सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इसमें सिर्फ ममत्व तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना है। यह तो है ही मुर्दों की दुनिया। इसलिए कहते हैं परिस्थान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह महिमा भी उनकी है। कलियुगी गुरु को पतित पावन नहीं कह सकते, वो कोई सदगति नहीं कर सकते, सबको पवित्र नहीं बना सकते हैं। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर या गुरु नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हूँ। फिर शिव बाबा का कोई गुरु टीचर नहीं। सूर्यवंशी बनो, चंद्रवंशी बनो, तुम्हारी मर्जी। वह कैसे बनते हैं? लड़ाई से बनते हैं क्या सूर्यवंशी चंद्रवंशी? नहीं, पढ़ाई से बनेंगे। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया था, न श्री राम सीता ने लड़ाई से राज्य लिया था। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शिव शक्ति सेना को कोई भी नहीं जानते। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाबा के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पर्टी की प्राइज मिलती है। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। देखो बाबा किसको मदद करेंगे। मददगार भी उनको कहते हैं जो बाबा को याद करते हैं, अशरीरी बनते हैं या स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले शिव बाबा की ही होती है, पीछे दूसरों की होती है ना। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा करते हैं, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता है बाप। बलिहारी उस एक की ही है ना। उनकी जयंती डायमंड तुल्य है। बाकी सबके व्यर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः ये उनका ही यज्ञ है। तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्यूरिटी की स्थापन करने में मददगार करेंगे उनको इतना मैं फल दूंगा। पहले कहा प्राइज दूंगा, अभी बाबा कहते हैं फल दूंगा। ब्राह्मणों ने यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। ब्राह्मणों को दक्षिणा चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी मैं प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा।
थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की ना, वो प्रेसिडेंट बने, कोई मिनिस्टर बने, कोई प्राइम मिनिस्टर बने, ये तो अल्पकाल का सुख है। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े यह ज्ञान दे सकते हैं। उनसे वर्षा नहीं मिलेगा, सन्यासी से वर्षा नहीं मिलेगा। आत्मा को वर्षा परमात्मा बाप से ही मिलेगा। वह तो गद्दी भी एक को ही देंगे, किसी को। बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। ये हमारी क्या है? विशेषता है। हाँ, हमारे बाबा बच्चों को सबको गद्दी देते हैं और कितनी निष्काम सेवा करते हैं। कोई भी हमारे से अपेक्षा नहीं करते, बस बाबा यही कहते बच्चे लायक बनो, मैं आपको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आया हूँ, तो वो लेने के लिए, संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए उस बादशाही को लायक बनो। तुमने तो मुझे देखो इतना भगवान ने हमारे लिए किया, और हमने क्या किया? ठिक्कर भीतर में डाल कितनी ग्लानि की, ऐसे भगवान की यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हैं तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। तो मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने उसको नर्क बनाया है। अगर प्राप्ति करनी है ना, तो बाबा के मददगार बन सच्ची सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते हैं, माने गिरने से बचाते सन्यासी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। आज ब्रह्मा बाबा को जुत्ती वो भी पुरानी जुत्ती, नई जुत्ती नहीं कहा, पुरानी जुत्ती है। तो ऐसे पुरानी जुत्ती द्वारा बाबा कहते बच्चों को राय देते हैं, नई ले नहीं सकते हैं। कृष्ण की वगैरह अनुभवी रथ है। माता के गर्भ में तो आते भी नहीं शिव बाबा, नहीं। पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में घोर अंधियारा है, घोर अंधियारे कोई सोझरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इसमें दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, बाबा का मददगार बन प्राइज लेने के लिए पहला अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा आत्मविश्वास। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार गए, पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन में निश्चय देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तभी विजयी बनेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से परे हो जाएंगे।
न्यारे होंगे। ऐसे विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।